नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम मुलर लायर विभ्रम या मुलर लायर इल्यूजन के बारे में विस्तार से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आपने अपने जीवन में कुछ विशेष प्रकार के दृश्य भ्रम देखे होंगे, जैसा कि एक नाम आता है मृगमरीचिका। दरअसल में गर्मियों के दिनों में हम लोग जब जो हमारी सड़क होती है, बिल्कुल सपाट सड़क पर बहुत दूर पर हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमें पानी की झलक दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है। यही चीज़ दूर रेगिस्तान में जो यात्री यात्रा करते हैं उनको भी यही भ्रम होने लगता है। दूर दूर तक दिखाई देता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जब पास जाते हैं तो पता चलता है वहाँ पर पानी जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। दरअसल में ये सारी जो घटना है ये प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन इस घटना को विभ्रम बोला जाता है, यानी इल्यूजन बोला जाता है। ये हमारा दरअसल में दृष्टि भ्रम होता है, यानी देखने का भ्रम या दृश्य भ्रम। इसी दृश्य भ्रम को लेकर मुलर लायर ने भी एक इल्यूजन का जो संप्रत्यय दिया है, जिसको मुलर लायर विभ्रम या मुलर लायर इल्यूजन कहा जाता है। मुलर लायर जो विभ्रम है, यानी मुलर लायर इल्यूजन दृश्य बोध अथवा दृश्य अनुभूति में होने वाली विकृति या विरूपण यानी डिस्टोर्शन है। होता क्या है कि इसमें देखने वाली चीज़ हमें भ्रमित करती है। यह एक समान लंबाई की दो रेखाओं के दृश्य भ्रम से संबंधित है। क्या? मुलर लायर विभ्रम या मुलर लायर इल्यूजन। इसमें एक रेखा की जो पूंछ है वो अंदर की तरफ कोण लिए होती है, और दूसरी जो रेखा है उसकी पूंछ बाहर की तरफ कोण लिए होती है। जैसा कि ये चित्र में प्रदर्शित है कि ऊपर की तरफ जो तीर बना हुआ है उसमें कोण अंदर की तरफ है, और नीचे जो तीर बना हुआ उसमें कोण बाहर की तरफ है, यानी उसकी पूंछ बाहर की तरफ निकली हुई है और ऊपर की तीर में पूंछ अंदर की तरफ है। दरअसल में मुलर लायर जो इल्यूजन है या मुलर लायर विभ्रम है या भ्रम है, दृष्टि भ्रम, दरअसल में इसका वास्तविक परीक्षण किया था जर्मनी के या जर्मन मूल के एक समाज विज्ञानी थे, समाज शास्त्र पढ़ाते थे, फ्रेंच कार्ल मुलर लायर। सन 1889 में उन्होंने ये परीक्षण किया। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पास कुछ जो मरीज आते थे जो दृष्टि दोष से बाधित होते थे, यानी देखने की समस्या उनमें होती थी कि हमें दो दिखाई देते हैं या तीन चीज़ दिखाई देती है, उस तरह से। तो ऐसे मरीजों पर उन्होंने क्या किया, इन तीरों को दिखाते थे और इनका मध्य बिंदु चिन्हित करने या निर्धारित करने के लिए वो उनको इंस्ट्रक्शन देते थे कि भाई आप इनका मध्य बिंदु या निर्धारित कीजिए। अब होता क्या था कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो दरअसल में वो मध्य बिंदु जो निर्धारित करने के लिए कहा जाता था, तो वो अक्सर जितने भी लोग थे अधिकतरों ने उन मध्य बिंदु को, जो तीर होते हैं दोनों सिरों पर, उनकी पूंछ के पास या तीरों के दोनों सिरों पर जो पूंछ होती है ना, उस पूंछ के पास चिन्हित करते थे या वहाँ निर्धारित कर देते थे। तो दरअसल में वो लगभग त्रुटि ही किया करते थे और उस तीरों का मध्य बिंदु नहीं बता पाते थे। लेकिन इस दृश्य विभ्रम या विजुअल जो इल्यूजन है कि विकृति या विरूपण को अब प्रायोगिक रूप से ब्रिटेन के एक मानव विज्ञानी थे और तंत्रिका विज्ञानी थे या न्यूरोलॉजिस्ट, तो उनका नाम था WHR रिवर्स। तो रिवर्स ने 1901 में इस दृष्टि भ्रम यानी जो मुलर लायर इल्यूजन है, ये जो परीक्षण था, इसका वास्तविक प्रयोग किया और उसके द्वारा सिद्ध किया कि वास्तव में ये होता भी है या नहीं, यानी दृष्टि भ्रम कुछ गलत चीज़ तो नहीं है या अलग चीज़ तो नहीं है। इस प्रयोग के लिए रिवर्स ने क्या किया कि मुरे द्वीप पर कुछ एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था मेलानेशियन जनजाति। तो उस मेलानेशियन जनजाति के, चूँकि वे लोग जंगल में रहते थे और जंगल की समस्त क्रियाएँ करते थे,
तो आदिवासी जनजाति के लोगों को उन्होंने इस प्रयोग के लिए बड़ी मुश्किल से राज़ी किया, और दूसरे समूह के लिए उन्होंने क्या किया, जो यूरोप के जो सामान्य जन थे, जो सामान्य लोग तो है, उनको ले लिया। अब ये दोनों समूहों को अलग अलग बारी बारी से इन्होंने इसी प्रकार 2 तीरों की व्यवस्था की, जिसमें एक में कोण अंदर की तरफ थे, एक में कोण बाहर की तरफ थे। इन्होंने क्या किया, रिवर्स ने ये जो तीर थी, इनके जो पूंछ थे वो आगे पीछे सरका के तीर को छोटा बड़ा किया जा सकता था। यानी ये भी किया जा सकता है कि लंबाई को घटाया बढ़ाया जाए और तब पूछा जाए कि मध्य बिंदु हर बार बताने में हो सकता है पहली बार गलती से वो मध्य बिंदु सही पहचान ले, लेकिन जब उसको तीर की लंबाई को घटा बढ़ा दिया जाएगा तब पता चलेगा कि वो सही बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। अब इस प्रयोग को करने के लिए उन्होंने जब ये प्रयोग किया तो मेलानेशियन जो जनजाति के थे पहले उनको लिया, और उसके बाद यूरोपियन जो समुदाय के जनसामान्य लोग थे उनको लिया। अब इसका परिणाम यह प्राप्त हुआ कि जो मेलानेशियन समूह के लोग थे उन्होंने मध्य बिंदु निर्धारित करने में उनको कोई समस्या नहीं आई, और बिल्कुल सटीक ढंग से मध्य बिंदु को निर्धारित किया, भले ही से वो तीर को लंबा या छोटा कर रहे थे। दोनों स्थितियों में उन्होंने मध्य बिंदु बिल्कुल सही और सटीक निर्धारित किया। यूरोप के, जबकि सामान्य जो लोग थे यूरोप के, वो ऐसा करने में असमर्थ रहे। वो लगभग हर बार त्रुटि करते थे, वो तीर छोटा हो या बड़ा हो, लगभग वो उनका दृष्टि भ्रम या दृष्टि विरूपण बना ही रहता था, डिस्टोर्शन उनका होता ही था। अब इसका कारण उन्होंने क्या पाया, जो रिवर्स महोदय थे उन्होंने ये पाया कि जो मेलानेशियन जनजाति के लोग थे मुरे द्वीप के, दरअसल में उनकी दैनिक दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी कि वो नदियों की जो धाराएं हैं उसको देखकर पानी का उतार चढ़ाव बता देते थे, बाढ़ आने का पता लगा लेते थे। यदि पक्षी जो उड़ते रहते थे उनके उड़ने की दिशा से पता लगा लेते भाई इधर पक्षी किस कारण से जा रहे हैं या इधर क्यों जा रहे हैं, अपने घर कब लौट रहे हैं या खाना लेने कब जा रहे हैं। हिलते डुलते वृक्षों को देखकर अंदाज़ा लगा लेते थे कि आसपास कोई है या कुछ होने वाली है, कोई घटना घटित होने वाली है। हवाओं के चलने की गति और दिशा से वो मौसम संबंधी स्थितियों का पता लगाने के अभ्यस्त हो चुके थे, क्योंकि जंगलों में रहते थे। इस वजह से मेलानेशियन जो जनजाति है उसके लोगों में दृश्य विभ्रम हो चुके थे, यानी दृष्टि भ्रम को भांप सकते थे कि वास्तव में ये दृश्य भ्रम है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। जबकि यूरोप के जो जन सामान्य या सामान्य जो लोग थे उनके पास दृश्य भ्रम के क्या है कि ऐसी घटनाएं बहुत कम घटित होती थी, उनको कोई काम ही नहीं पड़ता था। तो इस कारण से चूँकि उनको दृश्य भ्रम जो है या दृश्य विभ्रम है, इल्यूजन, इससे पाला बहुत कम पड़ा था। तो इस कारण से उनके उत्तर हमेशा गलत रहे और मेलानेशियन जनजाति के लोग सटीक ढंग से बता पाए कि मध्य बिंदु कौन सा है। अब दरअसल में इस चीज़ से ये चीज़ निकल के आती है कि यदि दृश्य विभ्रम का अभ्यास कर लिया जाए तो अभ्यास करने के कारण ये जो दृष्टि भ्रम है या मुलर लायर इल्यूजन है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, बशर्ते बहुत अभ्यास की इसमें आवश्यकता होगी। इसी के साथ धन्यवाद।